हेलो स्टूडेंट्स, आज रिलेशन फंक्शन से बहुत शानदार सा क्वेश्चन लेके आए। कह रहा है कि लेट एफ सच दैट नेचुरल नंबर गोज टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, ये पहला नेचुरल नंबर तो एक्स को डिनोट करता है जो होता है डोमेन। दूसरा नेचुरल नंबर बेटा वाई को डिनोट करता है, लेकिन ये वाई यहाँ पर रेंज नहीं, ये है कोडोमेन। वाई तो आप निकालोगे जिसे आप रेंज बोलोगे, तो जो वैल्यू आप इंसर्ट करोगे वो है आपकी नेचुरल, जो कोडोमेन है वो है नेचुरल। चलिए चलते हैं आगे, कैसे यूज करेंगे इसे। डिफाइंड बाय द फंक्शन, अगर n ऑड है तो n+1 फंक्शन है, इवन है तो n- फंक्शन है। शो दैट f इज बाइजेक्टिव, एक फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए बोथ 1 1 और ऑन टू को प्रूव करना है। अगर दोनों यस प्रूव हो गए तो फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो जाएगा। बहुत ही यूनिक तरीका है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, f को 1 पुट किया। अब f1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। चलो पुट करो भाई 1, तो 1 + 1 तो बेटा 2 आ गया। चलो अगला नंबर लो 2, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन के लिए फंक्शन क्या है, 2 - 1 तो 1 आ गया। चलो 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे तो 3 फिर ऑड हो गया, तो ऑड में है 3 + 1 तो 4 आ गया। चलो 4 पुट करो, 4 पुट करा, 4 एक इवन नंबर है तो इवन है 4 - 1 तो क्या बेटा फिर 3 आ गया। चलो 5 पुट किया मैंने, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड में पुट करो, 5 + 1 तो भाई 6 आ गया। और अगर मैं 6 पुट करता हूं तो 6 एक इवन नंबर है, इवन में पुट किया तो 6 - 1 = 5। और कहां तक पुट किया, एंड सो ऑन, पुट करता ही जा रहा हूं। तो सर इससे पता क्या चल रहा है, देखो क्या आपने डोमेन में जो वैल्यू डाली है सारी नेचुरल है। देखो आप सिर्फ नेचुरल वैल्यू ही डाल सकते हो, मतलब 1 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी रेंज आ रही है चेक करो, सारी की सारी नेचुरल ही आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आती चली जाएगी। और चेक करो सारे डोमेन जो आपने पुट किए हैं क्या उसकी एक यूनिक इमेज है। 1 के लिए 2, 2 के लिए 1, 3 के लिए 4, 4 के लिए 3, 5 के लिए 6, 6 के लिए 5। तो इसका मतलब आगे भी ये पैटर्न बना रहेगा, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि डोमेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के लिए सेम कोई इमेज आ जाए। तो ये बात शो करता है हियर every element in domain contains a unique image in codomain। ये तो हुआ कि डोमेन मतलब आपने ये x की वैल्यू पुट करी अपने fx में, उससे जो वैल्यू आई, पहली बात तो कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं आ रही है। वो कैसे, 1 के लिए अगर एक बार 2 आ गया, अब ये 2 और किसी के लिए कभी भी नहीं आएगा। तो दिस शोज दैट every element in domain contains unique image in codomain। ये लाइन लिखनी जरूरी है। hence the given function is 1 1। ये लीजिए प्रूव हो गया। फिर समझ लीजिए कि आपने जब x की वैल्यू पुट करी तो आपके पास जो रेंज आया वो नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि n लिखा है, नेचुरल ही है। दूसरी कंडीशन कि आपने जो x की वैल्यू पुट करी उससे जो इमेज आई आपके पास कोडोमेन में, तो ऐसी कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर एक बार 1 आ चुका है 2 के लिए तो बेटा आगे 1 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब कि आपकी जो डोमेन है उसकी वैल्यूज की एक यूनिक इमेज है आपके कोडोमेन में। दो इमेजेस नहीं है एक जैसी, अगर दो इमेजेस नहीं है तो गारंटी है फंक्शन इज 1 1। क्लियर हो गया। बस लास्ट में वो लाइन जरूर लिख देना कि फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन देयर इज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1। चलिए अब बढ़ते हैं इसके ऑन टू की तरफ। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने लिखा कि लेट n इज ऑड, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, n में सारी ऑड वैल्यू डालूंगा। चलो जी पहली ऑड वैल्यू लो 1, पुट करो बेटा ऑड में, तो 1 ये हो गया आपके पास 2। अगली ऑड वैल्यू लो 3, पुट करो बेटा ऑड में, 3 + 1 4। अगली ऑड वैल्यू लो 5, पुट करो 6 8 10 डॉट 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 डॉट। कह सकते हैं कि सारी की सारी नेचुरल वैल्यूज आ रही है। चेक करो नेचुरली आनी चाहिए थी। आइए लेट n इज इक्वल टू इवन, तो f n इज इक्वल टू, मैं सिर्फ इवन वैल्यू ही पुट करूंगा अपने पास। तो पहली इवन वैल्यू 2, पुट करो इवन में बेटा, 2 - 1 1। अगली इवन वैल्यू 4, 4 - 1 3। अगली इवन वैल्यू 6, पुट करो 6 - 1 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट। क्या चेक करो सारी की सारी नेचुरल आ रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो कोडोमेन है और हमारा जो रेंज है वो बराबर हो गया, क्योंकि सारी नेचुरल वैल्यू आ रही है। ऑड पुट कर लो या इवन पुट कर लो, तो आप लिखोगे कि सिंस कोडोमेन
जो कि है नेचुरल, और जो रेंज वो भी है नेचुरल। तो कह सकते हैं कि सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए तो यस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। सिंस द गिवन फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, हेंस इट इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रूव हो गया। ये तरीका था जिसमें आप एग्जाम्पल पुट करके क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन को करने का एक डिस्क्रिप्टिव मेथड भी है जो काफी बड़ा है, लेकिन वो आपकी चॉइस है। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहो तो डिस्क्रिप्टिव मेथड से। आपको हमारे चैनल पे वो डिस्क्रिप्टिव मेथड का वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे शानदार तरीका है इस तरीके से करने का। जल्दी से आंसर आएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में हैंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जब करें भी चेक कर लीजिएगा। एक यूनिक और शानदार सा क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।